प्रिय मित्रों, नमस्कार। ये मुझे डॉक्टर कविता किरण, जो बड़ी बहुमुखी प्रतिभा की धनी कवित्री हैं और तरह तरह प्रकार प्रकार से वो समाज को ज्ञान भी देती हैं, मनोरंजन भी देती हैं, कविता, संगीत और बड़े अच्छे कार्य करती हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये जो कोरोना और उससे संबंधित जो अवसाद का वातावरण है उस पर कुछ कहूँ। मित्रों, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, अनहोनी होनी नहीं। ये अकबर इलाहाबादी का शेर तो ये है कि जो होता है अकबर उसे ठीक समझो, ज़रूरी न होता तो हरगिज़ न होता। मलूका दास ने कहा कि अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सो होय, दास मलूका तान के खेत में चादर सोए। न भविष्य हमारे हाथ में है, न वर्तमान, न हमारे हाथ में भूत है, वर्तमान है। उसको आप हम अपना सुखी बना सकते हैं। मेरा एक शेर है कि भूत भविष्य जाने दे, वर्तमान से यारी रख। अवसाद के कारण दो होते हैं। एक तो हम दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करें और अपनी क्षमता से अधिक के सपने देखने। सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन सपना अगर वो सपना ही तक हो। सोम ठाकुर का एक दुआ है कि सारी उम्र धूल में सोए लेकर सपने ताजमहल के। धूल में ताजमहल के सपने लेकर सोना एक बात तो हो सकती है, लेकिन हमारे पास ताजमहल क्यों नहीं है, अगर ये आपने सोचना शुरू कर दिया तो आप अवसाद से ज़रूर घिर जाएंगे। हमको उतना सपना देखना चाहिए जितना हम पूरा कर सकें। तो होता क्या है कि जब हम अपने अधिक कर लेते हैं, अपनी क्षमता से अधिक, तो हमको अवसाद होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें दूसरों से बहुत आशा नहीं करनी चाहिए। कोई मदद नहीं करता है दुनिया में, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद अपने आप करते हैं। यही है। एक बात हम ये कहना चाहते हैं कि नकारात्मक सोच हमको त्याग देना चाहिए। हमको पॉजिटिव थिंकिंग। विवेकानंद जी ने एक गिलास में पानी भर के आधा गिलास पूछा कुछ बच्चों से कि एक गिलास भरा है कि खाली। तो जिनका सोच सकारात्मक था उन्होंने कहा कि एक गिलास आधा भरा है, और जिसने ये कहा कुछ ने कहा कि ये आधा खाली है। जीवन भी हमारा जो है वो जीवन का गिलास भी आधा सुख से भरा है और आधा या तो खाली है या दुख से भरा है। अब हम अगर अपने सुख गिने तो हम सुखी होंगे, हमने अपने दुख गिनना शुरू कर दी तो हम दुखी होंगे। हमारे पास सुख भी है, दुख भी है, हम अपने दुख क्यों गिने, सुख क्यों नहीं गिने। अगर कभी तुलना करो तो अपने से बड़ों से जब तुलना करते हो कि उसके पास इतना है, उसके पास इतना है, उसके पास, ये देखो कि इस देश के अंदर 56 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। उनसे आप बेहतर हैं। तो अगर आप सुख चाहते हैं तो उन 56 करोड़ को 2 वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए अपने को समर्पित कर दीजिए। आप सुखी हो जाएंगे और अपने दुख से मुक्त हो जाएंगे। दुनिया में ऐसा बहुत होता है कि आदमी जो दुखी होते हैं वो दूसरों का दुख दूर करके सुखी हो जाते हैं। ये एक उपाय है। एक मैं कोई संत नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपना अनुभव किया कि आदमी पर खुश रहने के लिए पर्याप्त है, पर वो जब 99 के चक्कर में पड़ जाता है तब वो दुखी हो जाता है। तो हम लोगों को सुबह उठ के एक अपने मन में सोचना चाहिए कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कबीर ने कहा कि साईं उतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साध न भूखा जाए। ये एक तो ये है कि ये पैसे की जो हवस है ये आदमी को सबसे ज़्यादा अवसाद की ओर ले जाती है। मेहनत, कबीर गुरु नानक ने एक बात कही थी। गुरु नानक एक बढ़ई के यहाँ अपना आरा चला के बढ़ई के यहाँ काम कर रहे थे और उसके बदले में उन्होंने रोटी मांगी थी
कि हमको शाम को रोटी खिलाना। तो वहाँ का जो सूबेदार था उसको पता चला कि इतने बड़े संत महासंती संतों के संत गुरु नानक आए हुए हैं। तो उसने ढूंढ के पता लगाया कि एक बढ़ई के यहाँ तो खाना भेजा। तो गुरु नानक ने कहा कि अच्छा दोनों खाने निचोड़ो, वो जो मेहनत से कमाया था वो और जो सूबेदार के यहाँ से आया था वो। तो कहते हैं कि सूबेदार के यहाँ जो खाना आया था उसको निचोड़ा गया तो उसमें खून निकला, और जो परिश्रम से कमाया था उन्होंने उसमें से दूध निकला। तो मैंने इस पर कविता भी लिखी कि रोटी वही के जिसके पीछे मेहनत हो जी तोड़ कर, और नहीं तो खून भरी है देखो ज़रा निचोड़ कर। ये समझो तो इस घटना की महिमा अपरंपार है, मेहनत करने वाले को ही जीने का अधिकार है। तो ये गुरु नानक की कविता जो उपदेश थे उसका मैंने पद्यानुवाद कर दिया। लेकिन क्यों किया कि ये अवसाद से मुक्त पाने का एक बहुत बड़ा साधन है कि मनुष्य मेहनत की कमाई खाने पर भरोसा रखे। अब बहुत से लोग जो है वो बेईमानी की कमाई से पर भरोसा रखते हैं, फिर वो कितने अवसाद में जाते हैं। ऐसे हिंदुस्तान के अंदर कितने लोग होंगे जिनके बैंकों में करोड़ों रुपया अरबों रुपया है और ख़ुद जेल में है। तो ये अवसाद उन्होंने खुद ख़रीदा है, किसी ने नहीं। मित्रों, मेरा सिर्फ आपसे संदेश यही है कि ज़िंदगी में सकारात्मक सोच रखिए, कभी गलत बात न बोलिए, न सुनिए, न सोचिए। मन वचन कर्म से आप अगर सकारात्मक हो जाएंगे, अवसाद कभी आपके पास नहीं रहेगा, आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। कभी कभी का मैं जब प्रिंसिपल था तो फीस माफ़ी का चल रहा था। तो उस वक़्त एक लड़का आया, उसने कहा कि साहब आपने मेरी फ़ीस माफ़ कर दी है, लेकिन मेरे गांव में एक लड़का और बहुत गरीब है, उसकी आप मेरी काट दीजिए, मेरी पूरी कर दीजिए, उसकी आप फ़ीस माफ़ कर दीजिए। मैं बड़ा हैरत में पड़ गया। ये मेरे लिए बड़ा अद्भुत था कि भाई एक लड़का आए और वो है। तो मैंने उस लड़के का बहुत पीठ पे हाथ रखा, शाबाशी दी, और उस लड़के की भी फ़ीस का इंतज़ाम कर दिया, क्योंकि परसेंटेज से ज़्यादा हम कर नहीं सकते थे। तो वो हमने अपने पास से दी और उसका इंतज़ाम कर दिया। लेकिन मुझे सुन के ये लगा उस लड़के को कि ये लड़का जो है ज़रूर जीवन में कुछ बनाएगा। और आपको ताज्जुब होगा कि वो लड़का एक जज होके और रिटायर हुआ। ये सोच जो उसका सकारात्मक था बचपन से, उस सोच ने उसको इतने बड़े पद पर पहुंचा दिया। तो मेरा आपसे भी यही निवेदन है कि अपना सोच अच्छा रखिए। अवसाद जो है वो कुछ नहीं, अवसाद उनको होता है जो जिनके पास काम नहीं होता है, जो एम्प्टी हैज़ इट डेविल्स वर्कशॉप, जो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वो वाली बात है। आप अपने को काम में व्यस्त रखिए। कुछ नहीं है तो आप कविता लिखिए, आप गाइए, आप भजन कीजिए, और ये बात आप डॉक्टर कविता किरण से भी सीख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।